सर, पूर्व सरकार के 5 मंत्रियों पर जिसमें कि आपका भी नाम है सर, इस पे जांच का आदेश आया है सर। जांच करे, हम लोग स्वागत करते हैं और जितना जल्दी इसका जांच करे उतना ही बेहतर होगा। इसलिए हम लोग कहीं कोई रोक टोक, हम लोग उनके जैसा हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, हम लोग। आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। अब बता दें कि अभी जिस प्रकार से इस जगह पर आक्रोश रैली के द्वारा नारेबाजी की गई, आक्रोश रैली निकाली गई और यहाँ देख रहे हैं आप, ये जगह जो है समाहरणालय परिसर के ठीक सामने है और यहाँ जो है आज इस सभा का, इस जुलूस का समापन किया गया। बता दें कि ये सभा वर्तमान सरकार के कार्यकलापों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जुलूस निकालकर यहाँ सभा की गई, जुलूस निकालकर यहाँ तक पहुंची थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार के कार्यकलापों से शायद खुश नहीं है और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं वर्तमान सरकार पर कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ गई है और कानून व्यवस्था सही नहीं है, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रहे हैं, जिसे लेकर आज मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को ये जन आक्रोश रैली निकालना पड़ा। आक्रोश रैली में आज काफी भीड़ थी और जिस प्रकार से हमने अभी स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी से बात किया, उन्होंने तमाम मुद्दा को लेकर जो है हमें बताया, जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों आक्रोश रैली निकालनी पड़ी, हम स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी से इस बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ अभी विधायक जी हैं। सर, आखिर क्या वजह हुआ कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी को आक्रोश रैली निकालनी पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड प्रदेश की स्थितियों को, परिस्थितियों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहाँ की जनता, एक एक जनता बहुत निराश है, बहुत आक्रोश है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है और यहाँ के सभी राजनीतिक जो हमारे निचले स्तर पर सभी लोगों के बारे में चिंता करती है, इसलिए आप सबों को जानकारी होगी आज से करीब 3 साल पहले ये झारखंड सरकार बना और ये झारखंड सरकार बना और अनेकों वादा, अनेकों आश्वासन, अनेकों झूठा प्रलोभन दे करके बना। और ये 3 साल हो गई, हम यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, यहाँ के किसानों को अधिकार देंगे, यहाँ की महिलाओं को हम अधिकार देंगे। हर क्षेत्र में ये सरकार बोल करके यहाँ के लोगों को दुष्प्रचार करके सरकार बनाने का काम किया। लेकिन इस 3 साल बीत गया और इस 3 साल में ये सरकार कोई भी क्षेत्र में काम नहीं किया। ये 3 साल में केवल और केवल लूटने का काम किया। ये 3 साल में झारखंड प्रदेश के लोगों के साथ शोषण करने का काम किया। इसलिए हम जिम्मेवार पार्टी के लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहाँ के जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाएं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करें। इसलिए आज हम सबों ने यहाँ पर आक्रोश रैली निकालने का काम किया है और इसी तरह पूरे प्रदेश में 19 से लेकर के 24 के बीच में यहाँ आक्रोश रैली निकाल करके यहाँ के जनता के दुख को बताने का काम हम लोगों ने सरकार को किया है। और इस सरकार को, इस झारखंड सरकार को इस गद्दी में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार चेते, यहाँ के लोगों का हित में काम करो, नहीं तो ये सरकार को हम लोग जनता के जो आशीर्वाद से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा तो लगातार दावे किए जा रहे हैं, हर क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। आप देख करके बतलाएं, आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं, यहाँ की जनता देख रही है और यदि यहाँ की जनता देखती, यदि हर क्षेत्र में काम हो रहा है तो आक्रोश होने की जरूरत नहीं थी। यहाँ की जनता आज एक ट्रांसफार्मर में छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ट्रांसफार्मर में ये लगाना हो तो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना यहाँ पर ये इंतजार करना पड़ता है। और हम लोगों की सरकार उस समय जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हम लोग 24 घंटा में ट्रांसफार्मर लगवाने का काम करते थे। आज सड़क के क्षेत्र में यहाँ की पब्लिक देख रही है, यहाँ की सड़क के क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम चल रहा है, आप बतलाने का काम करें। यहाँ की सखी दीदियों के क्षेत्र में जो हम लोगों ने अधिकार दिया था बहनों के माध्यम से घर घर अनाज पहुंचाने का, वो कहां पर हो रहा है। हम लोगों ने अपने पैरों में खड़ा होने के लिए JSLPS के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने उन्हें बनाने का काम किया था। लगभग 2.5 लाख सखी दीदी का निर्माण करान, उसके बाद फिर यहाँ निर्माण कहाँ हुआ। हर क्षेत्र में ये सरकार फेल है, चाहे बिजली, सड़क, पानी या फिर वाहन का जो यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, उन हर क्षेत्र में ये सरकार फेल है। इसलिए आज ये जो कहती है सरकार कि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को बरगलाने का और प्रयास कर रहा है। अब यहाँ की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ की जनता ये जान रही है कि ये विकास विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करें।
सर एक और सवाल सर, आखिरी सवाल सर, पूर्व सरकार के 5 मंत्रियों पर जिसमें कि आपका भी नाम है सर, इस पे जांच का आदेश आया है सर। जांच करे, हम लोग स्वागत करते हैं और जितना जल्दी इसका जांच करे उतना ही बेहतर होगा। इसलिए हम लोग कहीं कोई रोक टोक, हम लोग उनके जैसा हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं कि जितना जल्दी आप जांच करो और इस जांच का परिणाम में आओ। हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं, उसका एक समय सीमा तय करे कि हम इतना दिन में जांच, हम लोग स्वागत कर रहे हैं उसका। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी। आज जो क्यों निकाली गई जन आक्रोश रैली, इस पर भी आपने जाना, उनसे ही सुना, और साथ ही जिस प्रकार से वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व सरकार के 5 मंत्रियों के विरुद्ध जो है जांच का एक आदेश निकाला गया है, उस पर भी हमने सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस जांच का स्वागत करते हैं और अविलंब इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।